चलिए पिछला देख लिए होंगे आप लोग डीसी सर्किट में, डीसी सर्किट का सर्किट बना लिए होंगे, उसमें वोल्ट मीटर एमीटर कैसे काम करता है वो सब कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करने वाले हम मोटर को रन करने वाले हैं, है ना। 4 मोटर लेंगे, एक टाइम में 2 मोटर रन करेगा, नेक्स्ट टाइम में 2 मोटर रन करेगा। तो इसको करने का तरीका है, ठीक है, बैटरी के थ्रू, डीसी सर्किट के ही थ्रू करेंगे, डीसी बैटरी के थ्रू ही करेंगे। तो पहला हम लोग लेते हैं बैटरी, पिक कर लेते हैं डिवाइस, तो बैटरी ले लेते हैं, बैटरी ले लिए। तो डीसी वोल्टेज सोर्स वाला बैटरी ले लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, है ना। फिर हम लोग ले लेते हैं मोटर को रन करते हैं, तो मोटर ले लिए। मोटर देखिए सिंपल डीसी मोटर दिख रहा होगा, डबल क्लिक किए डीसी मोटर आ गया, ठीक है। तो हम लोग मोटर हम लोग ले लिए। तो 4 मोटर ले लेते हैं, 2 मोटर, 3 मोटर, 4 मोटर, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, और बैटरी ले लिए, बैटरी, ठीक। हम क्या चाहते हैं, एक टाइम में 2 ऑन हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 बैटरी ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या चाहते हैं कि एक टाइम में 2 ऑन हो, है ना। 2 ऑन होने के लिए क्या करेंगे, हमको स्विच लगाना पड़ेगा, स्विच की मदद से हमको ऑन करना है। जब स्विच लगाएंगे तो एक साथ 2 ऑन करने के लिए आता है डबल पोल डबल थ्रो स्विच आता है, ठीक है। एक टाइम में 2 ऑन होगा, फिर थ्रो करेंगे तो 2 ऑन होगा। तो इसके लिए आता है, कौन सा स्विच आता है, स्विच डबल पोल डबल थ्रो स्विच। 2 टाइप का स्विच होता है, एक होता है सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, एक होता है डबल पोल डबल थ्रो स्विच। सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच क्या होता है, एक इनपुट टर्मिनल होता है, ठीक है, एक इनपुट टर्मिनल, जबकि डबल पोल डबल थ्रो में 2 इंडिपेंडेंट इनपुट टर्मिनल्स होता है, ठीक है। और सिंगल पोल डबल थ्रो में 2 आउटपुट रहता है, इसमें भी 2 आउटपुट रहता है। मतलब सिंगल पोल डबल थ्रो में एक इनपुट से 2 आउटपुट लेते हैं, डबल पोल डबल थ्रो से 2 इनपुट से 2 आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी वही कर रहे हैं, 2 इनपुट लिए और 2 आउटपुट लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्विच लगाना पड़ेगा, जो कि होगा SWDPDT, स्विच ले लिए, ठीक है, डबल क्लिक कर लिए। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। अब देखिए, ठीक है, तो ये स्विच DPDT ले लिए, डबल पोल डबल थ्रो। देखिए 2 इनपुट है दिख रहा होगा, और यहाँ से 2 आउटपुट है ना, ये रेड वाला 2 आउटपुट, यहाँ भी 2 आउटपुट, है ना, 2 इनपुट, तो 2 इनपुट 4 आउटपुट, ठीक है। तो एक टाइम में ये दोनों काम करेगा। फिर इसको जब नीचे करेंगे, इसके माध्यम से जब हम लोग नीचे करेंगे, देखिए नीचे हो गया, तब फिर ये 2 आउटपुट देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 4 आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम 2 ही आउटपुट काम करेगा, इसीलिए बोले थे 2 आउटपुट होता है ना, काम करता है 2 ही आउटपुट एक टाइम में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, ऊपर कर लिए। अब इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको पहले स्विच 1 को कनेक्ट कर लिए, इसको भी हम लोग कनेक्ट कर लिए। अब देखिए निगेटिव वाला जितना है सबको निगेटिव देना है, डीसी सर्किट डीसी मोटर है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। तो मान लेते हैं ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है, तो सबका नीचे निगेटिव मानना पड़ेगा। तो सबका निगेटिव को यहाँ कनेक्ट करना है, निगेटिव कनेक्ट कर दिए, यहाँ भी निगेटिव कनेक्ट कर दिए, यहाँ से निगेटिव बैटरी का निगेटिव कनेक्ट कर दिए, बैटरी का निगेटिव कनेक्ट कर दिए, ठीक है, कनेक्शन हो गया। फिर हम लोग क्या क्या करना है, पहले इसको और इसको रन करना है। तो इसको रन करना है, तो आउटपुट क्या आएगा, जब इस पर स्विच ऑन होगा तो ये, और इस पर ऑन होगा तो इस पर आउटपुट ये आएगा, इससे आउटपुट ये आएगा। तो इसको इससे कनेक्ट कर देंगे और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे,
तो अब जब इसको रन करेंगे तो ये और ये रोटेट करेगा। फिर क्या करते हैं, इसके अपोजिट में इसको कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो कनेक्शन हो गया। अब इसको रन करते हैं। 12 वोल्ट का ये बैटरी रखे हैं। अब इसको रन करते हैं। देखिए रन किए तो ये दोनों पहले रन होना चाहिए था, तो ये दोनों रन कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ स्विच से इसको लिए थे और ये इसका आउटपुट क्या है, एक टाइम में 2 आउटपुट काम करेगा। तो ये आउटपुट और काम कर रहा है, और कौन सा आउटपुट, ये आउटपुट काम कर रहा है। ठीक है, फिर जैसे इसको नीचे करेंगे स्विच को, तो एक साथ दोनों स्विच नीचे होता है। ठीक है, 1 मिनट टाइम लग रहा है। हाँ, स्विच ऑन हुआ, जैसे ही स्विच नीचे आएगा तो नीचे वाला जो कनेक्शन होगा वो ऑन हो जाएगा, वो मोटर रन करने लगेगा। समझ में आ गया। फिर इसी में क्या करना है, अब अल्टरनेट अपोजिट वाला ऑन हो रहा था, अब क्या करना है, सेम वाला ऑन करना है और ये वाला ऑफ रहेगा। तो इसको करने के लिए हम लोग को कनेक्शन बदलना पड़ेगा। कनेक्शन बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टॉप करेंगे सिमुलेशन को स्टॉप कर लिए। ठीक है, फिर हम लोग कनेक्शन बदलेंगे। तो कनेक्शन बदलने के लिए क्या चाहते हैं हम, ये और ये एक टाइम में ऑन हो। तो ये तो इससे कनेक्शन है ही। अब इससे कनेक्शन क्या करना है, इसको हटा देना है। इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी चाहते हैं कि ये ऑन हो, तो यहाँ पे लिए इसको ऑन कर लिया। ये दोनों देखिए, ये दोनों कनेक्शन हो गया। इसके साथ ये है, इसका आउटपुट ये है, पहला पोल का आउटपुट ये है, पहला पोल का आउटपुट ये है। ठीक है, अब सेकेंड वाला क्या करते हैं, यहाँ से ऑन कर इसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्शन हो गया। अब क्या होगा, जब ये ऊपर पोल पे रहेगा तो दोनों ऑन होगा, फिर जब नीचे करेंगे तो ये दोनों ऑन होगा। तो करके देख सकते हैं, जैसे इसको ऑन करेंगे, रन करेंगे सिमुलेशन, ये दोनों रन होगा। जैसे इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये दोनों ऑन हो गया। ठीक है, तो इस अनुसार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों आपको करके देखना है, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सीखिएगा, उतना प्रोटीएस पे कमांड आएगा। ठीक है, तो इसको करके देखिए। इसको हम लोग स्टॉप कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, स्टॉप करने के बाद ही कुछ एडिट होगा, है ना। ये नहीं कि रन होते हुए एडिट कीजिएगा, नहीं, रन स्टॉप करने के बाद एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करके देखिएगा।